हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को गुणा करने की सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप 3 अंकों की संख्या की गुणा कुछ ही सेकंड में कर लीजिएगा। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से 3 अंकों की संख्या को गुणा कुछ ही सेकंड में किया जाता है। और यहाँ पे दिए गए सारे एग्जाम्पल को मैं करवाऊंगा। यहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप जो दिए गए हैं, 100 के आसपास में जितने भी नंबर होते हैं उनको किस प्रकार से गुणा किया जाता है। और सेकंड टाइप दिए गए हैं कि जिसका लास्ट वाला नंबर 5 हो, यानी कि जिसका इकाई अंक 5 हो और दोनों संख्याओं में अंतर 10 का हो, तो वैसे नंबर को गुणा कुछ ही सेकंड में कैसे किया जाता है, उस चीज के बारे में भी मैं इस वाले वीडियो में बतलाने वाला हूं। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि दिया गया पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 102 गुणे 103। यहाँ पे हम यदि इसको जर्नल विधि से हल करने जाए तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा और 3 बार इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए ट्रिक बनाया गया है ताकि इसे आसानी से बचा जा सके और कुछ ही सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सके। अब जैसे जर्नल विधि से इसको हम हल करेंगे तो पहले 3 से इन सभी मल्टीपल करेंगे, 0 से इन सभी मल्टीपल करेंगे और 1 से इन सभी मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे? 3 2 जा 6 होता है, यानी कि 3 दूना 6। 0 में 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके बाद 0 से इस वाले सभी में करना है तो 0 इसमें भी करेंगे तो 0 में 0 से करने पे 0 हो जाएगा और फिर 0 में 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पे 0 होती है। उसके बाद में अब यहाँ पे 1 से हम इन सभी मल्टीपल करेंगे तो 1 से 2 में करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। 1 से 2 में मल्टीपल करने पे 2 होगा। फिर 1 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में 1 से अब 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीपल करने पे 1 आया। इस प्रकार से आपको जगह 6 0 5 0 1। अब इसमें देखिए कितना समय लग गया। यदि आप इसी समय को बचत करना चाहते हैं तो आप ट्रिक को लगा सकते। सबसे पहले आज की जो ट्रिक मैं बतलाने जा रहा हूं वह ट्रिक है कि यदि किसी भी संख्या 100 के आसपास हो, यदि कोई भी संख्या 100 के आसपास हो तो वैसी संख्या को मल्टीपल कुछ ही सेकंड में कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी नंबर जो दिए गए हैं 100 के आसपास में है। जितने भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ये वाला नंबर क्या है, 100 के आसपास में है। यानी कि दिया गया है 102 गुणे 103। अगर इसके जगह पे कोई और नंबर रहे तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसमें कुछ स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक उन्हीं जगह पे लगाइएगा यदि कहीं पे 100 के आसपास में कोई नंबर हो, उस जगह पे इस ट्रिक को लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 100 के आसपास में नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 102 है और यहाँ पे 103 है। अब 102 को हम केयर करेंगे तो 102 को केयर करने पे हमें पता चलेगा कि ये 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है। अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे कितना है, 103 है, तो ये 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। अब ज्यादा होने के कारण मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, ज्यादा होने के कारण हमने यहाँ पे प्लस लिखे हैं। अब यहाँ पे ज्यादा था तो प्लस का 2 और यहाँ पे ज्यादा कितना है, 3, तो प्लस का 3 कर दिए। अब करना क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। हमने क्या किया कि जितना ज्यादा था उतना हम प्लस करके लिख लिए। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। जितना ज्यादा आया हो उस वाले नंबर को आपको मल्टीपल एक बार कर लेना है। तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में 2 से जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि 100 के आसपास है, इसलिए आपको इसमें आपको 2 अंक एक बार में लिखना जरूरी पड़ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि 2 अंक का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 यदि खाली लिख देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से 6 केवल लिखते हैं तो 6 लिखने पे आप एक ही अंक को लिख पा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को 2 अंक लिखने के लिए आपको इसके आगे 0 लगाइएगा। ऐसे आगे 0 लगाइए, पीछे 0 लगाने से इसका मान जो होता है बढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे 0 यदि लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हमें लिखना नहीं है, 6 लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे 0 लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 6 ही पढ़ेंगे। अब इतना तो हम कर लिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जब नंबर आ जाएगा तो इतना आने के बाद अब क्या करिएगा, यहाँ पे क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में ऐसे करके, ऐसे क्रॉस होता है, ठीक ना, तिरछा, यानी कि क्रॉस में यहाँ से यहाँ इस प्रकार से दोनों में किसी में, ठीक है ना, ये दोनों में नहीं करना है, दोनों में से किसी में क्रॉस आपको ऐड करना है।
ठीक है, दोनों में से किसी में क्रॉस ऐड करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, यहाँ पे 102 है, 102 में आपको 3 को या तो ऐड कर देना है, और नहीं तो यहाँ पे 103 है तो 103 में आपको 2 को ऐड कर देना है। ठीक है, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, इसको क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया 102 गुणे 103, तो 102 गुणे 103 के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 था, यानी कि 2 ज्यादा था तो प्लस का 2 लिखा गया है। यहाँ पे क्या है तो प्लस का 3 है। 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 100 से 3 ज्यादा है। 3 को आप चाहे तो 102 में ऐड कीजिए, और नहीं तो आपको 103 में 2 को जोड़ना है। दोनों में से किसी एक को जोड़ करके लिखना है। तो मैं अगर चाहूं तो इसको भी उतना ही लिखने पर, देखिए जैसे दोनों में करने का मतलब क्या है कि दोनों जगह ऐड करेंगे तो सेम ही नंबर प्राप्त होगा। यानी कि 102 में अगर 3 जोड़िएगा तो 105 आएगा, या तो 103 में 2 जोड़िएगा तो 105 ही आएगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि कोई एक में भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह संख्याएं समान ही आएगी। दोनों जगह संख्याएं क्या होगी, समान ही होगी। इसलिए आपको क्या करना है, क्रॉस किसी एक में आपको ऐड करना है। क्रॉस ऐड करना है, सीधा नहीं, क्रॉस ऐड करना है किसी एक में। अब यदि क्रॉस ऐड कर लेते किसी एक में तो आपका सेम नंबर आता, दोनों में करिएगा सेम होगा। इसलिए एक ही में किसी में कर लीजिए, और करने के बाद जितना आएगा उतना लिख दीजिए। जैसे कि हम 102 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 105। अब 105 इसका मल्टीपल हो गया। अब भी समझ रहे हैं तो इतना समय लग रहा है ना, अगर यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। चलिए 2 और एग्जाम्पल मैं करवाता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। जैसे कि कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 105 गुणे 104। यहाँ पे इस प्रकार से सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि इसमें जितना ज्यादा है ना उतना ज्यादा को आपको लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो 5 लिखिएगा, और यहाँ पे 100 से ज्यादा कितना है तो 100 से ज्यादा यहाँ पे 4 है, प्लस का 4 करेंगे। अब इन दोनों को आपको मल्टीपल कर लेना है, तो इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, जो ज्यादा है उस वाले नंबर को मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 5 20 हो गया, और 4 5 20 यहाँ पे 2 अंक हो गया। तो 2 अंक लिखने के लिए बोला गया था, यहाँ पे 2 अंक हो ही गया, तो इसमें अब कुछ लिखना है ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसको आपको क्रॉस ऐड करेंगे, तो 105 में या तो 4 जोड़ दीजिए, और नहीं तो 104 में 5 को जोड़िए। 105 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 109 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, जैसे कि 106 गुणे आपसे रहेगा कि 107 को मल्टीपल करना है। ज्यादा कितना है 6, यहाँ पे ज्यादा कितना है 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीपल करेंगे तो 7 6 को 42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस जोड़ देंगे, तो 106 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है ना, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कितना समय लग रहा है, जबकि मैं समझा रहा हूं फिर भी देखिए कितना कम समय लग रहा है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सोचिए कितना कम समय लगेगा, कुछ ही सेकंड में आप हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी भी नंबर को गुना करना हो जो 100 के आसपास में हो तो इस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये वाला हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे दिया क्या गया 95 गुने 94। क्या दिया गया 95 गुने 94। ये नंबर जो दिए गए 100 से कम नंबर है। अभी हम लोग सीख रहे थे कि 100 से अधिक नंबर हो तो कैसे मल्टीपल किया जाएगा, अगर 100 से कम हो तो कैसे करेंगे। तो 100 से कम है तो यहाँ पे कितना कम है 5 कम है, इसलिए माइनस का 5 लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है तो 6 कम है, तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखेंगे, है ना। 100 से कितना कम है, यहाँ पे 5 कम है तो 5 लिखेंगे, और ये 100 से कितना कम है तो 6 कम है 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद में अब जस्ट उसी प्रकार से हम करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30। 2 अंक लिखना है, 2 अंक लिख दिए। इसके बाद में अब क्या करना है, उस वाले में ज्यादा था तो ज्यादा में हम ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 100 से क्या है कम है, माइनस का चिन्ह इसीलिए लिखा गया है कम है। अब जब माइनस का चिन्ह है तो आपको घटा दीजिए, है ना। वहां पे ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, यहाँ पे कम है तो घटाएंगे। तो या तो आप 95 में 6 को घटाएं, या तो आप 94 में 5 को घटाएं। किसी में भी कोई घटाइएगा उतना ही मानेगा, इसलिए क्रॉस करके घटाइए। चाहे तो ऐसे घटा दीजिए और नहीं तो ऐसे करके ऐसे घटाइए। तो यदि 94 में 5 को घटाइए तो भी उतना ही आएगा, और 95 में 6 को घटाइएगा तो भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पे किसी में से कोई भी नंबर घटा दीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 94 में से 5 को घटाएंगे तो भी 89 आएगा, अगर 95 में से 6 को घटाएंगे तो भी 89 आएगा। तो इस प्रकार से इसका मल्टीपल हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे लिखते हैं 96 इंटू 97। अब यहाँ पे देखिए 96 जो है 100 से कितना कम है, तो 96 जो है 100 से
4 कम है इसलिए माइनस का 4 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 97 है तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। इन दोनों को आपस में आपको मल्टीपल करना है तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 अंक आ गया, 2 अंक हो गया। इसके बाद में अब देखिए आगे क्या करना है, तो आपको इसमें से ऐसे घटाना है, या तो आप 96 में से 3 को घटाइए और नहीं तो 97 में से 4 को घटाइए। घटा रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 से कम है और उसमें जोड़ क्यों रहे थे, क्योंकि वहां पे 100 से अधिक था। तो यहाँ पे 96 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 93, यानी कि 93,112 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर को मल्टीपल करना है यदि 100 के आसपास रहेगा तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को और सेकंड वाले क्वेश्चन को सीख लिए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे एगो कम में है और एगो ज्यादा में है, एक तो कम है एक तो ज्यादा, तो इसको कैसे मल्टीपल करेंगे उस चीज के बारे में अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया 105 गुने 98, ठीक है, 105 गुने क्या है, 98 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये 100 से 5 अधिक है इसलिए यहाँ पे प्लस का 5 लिखेंगे और उसके बाद में मल्टीपल थोड़ा सा दे दीजिए। यहाँ पे 100 से 2 कम है इसलिए माइनस का 2 लिखेंगे। इन दोनों को आपको मल्टीपल करके लिखना है। तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, 10 लिखेंगे और माइनस प्लस चिन्ह कभी भी गुना कीजिएगा तो क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर दीजिएगा, है ना, क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद में आप उसी प्रकार से कर लीजिए, जैसे कि आप 105 में या तो 2 को घटा दीजिए और नहीं तो 98 में 5 को जोड़ दीजिए, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाएगा, तो घटाने पे आएगा 103, ठीक है, क्या आ जाएगा, 103। अब 103 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो लगा देंगे और डबल जीरो लगा करके 10 जो दिया गया इस 10 को हम घटा देंगे, है ना, क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, क्योंकि घटाने का मतलब क्या है कि प्लस माइनस गुना करने पे माइनस हो रहा था इसलिए घटाएंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया। इस प्रकार से इसका मल्टीपल आ गया 10,290। तो ऐसे नंबर को इस प्रकार से मल्टीपल किया जाता है। चलिए एक और इसी प्रकार के मैं प्रश्न बतला दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी हम ले लेते हैं 103 गुणे 97। इस प्रकार से यहाँ पे एक कम है और एक ज्यादा है, तो इसको मल्टीपल करने के लिए क्या बोले, यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस का आपको 3 लिखना है, जितना ज्यादा है उतना लिखिए। 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा तो प्लस का 3 और गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए। यहाँ पे 97 है तो 97 का मतलब क्या होगा कि ये 100 से 3 कम है, तो यहाँ पे हम माइनस का 3 लिख देंगे। इन दोनों को आपको आपस में गुना कर लेना है। गुना करने पे कितना हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन लिखना है कि आपको डबल अंक लिखना है इसलिए आगे 0 लगा दीजिएगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस को जब कभी भी आप गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, या तो इसको 103 में से 3 को घटाइए और नहीं तो 97 में 3 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 होगा। अब ये 100 जब आ गया है, यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ 100 जब आ गया है तो इस पे आगे आपको इस प्रकार से डबल जीरो लगाना है और डबल जीरो लगा करके यहाँ पे जो आया है इस वाले मान को आपको यहाँ पे रख करके घटा देना है, यानी कि 9 को घटाना है। आपको कितना को घटाना है, 0 और 9 को घटाना है। 0 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेवल जाता है 5 लेवल जाता है। यहाँ से हम कैरी लेंगे, कैरी ले करके इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा, 1 हो जाएगा। ये बीच वाला 0 9 हो जाता है, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी लेवल था इसलिए कुछ नहीं बचा है, यानी कि इसका मल्टीपल कितना हो गया, 9,991 हो गया। इस वाले नंबर का मल्टीपल क्या हो गया, 9,991 इसका मल्टीपल आ गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड पे। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ये टाइप सेकंड क्वेश्चन है। टाइप नंबर सेकंड पे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड क्या दिया गया है, 75 गुणे 85, ठीक है, 75 गुणे 85 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दोनों का यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई का अंक समान है। इकाई का अंक यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ भी क्या है, 5 है। तो इकाई का अंक जिसके लास्ट में 5 रहेगा और जब दोनों का अंतर 10 रहेगा, जैसे कि आप 75 और 85 का डिफरेंस देखेंगे तो 75 और 85 का डिफरेंस क्या है, 10 है ना। तो यहाँ पे यदि दोनों का अंतर 10 हो
और दोनों का इकाई अंक 5 हो। यदि दोनों का अंतर 10 हो और इकाई अंक 5 हो तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से मल्टीपल कुछ ही सेकंड में किया जाता है वो चीज सुनिए। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है 75 गुने 85, इन दोनों में डिफरेंस हम लोग समझे कितना का है तो 10 का है, और दोनों का इकाई का अंक कितना है तो इकाई का अंक दोनों में 5 है, तो इकाई का अंक दोनों में 5 रहेगा तो ही करना है, और अंतर 10 का रहेगा तब इस वाले ट्रिक को लगाना है। करिएगा क्या, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ना आपको इन दोनों 5 जो दिया गया है तो आपको क्या करना है 75 पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। 75 आपको लिखना है, ये जरूरी है आपको 75 लिखना। जब आप 75 लिख लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है सबसे बड़ा नंबर को देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पे कितना 8 है, तो इस दोनों में अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है ना। 7 और 8 में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 8 और 1 9, और 9 में 7 से आपको गुना करेगा तो 9 7 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि 6375 इसका क्या हो गया मल्टीपल हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा ताकि इसी वीडियो में सब क्लियर हो जाए। यहाँ पे दिया क्या 45 गुने 35, क्या दिया 45 गुने 35। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वो चीज तो हम लोग समझ गए कि समान है। यहाँ पे इकाई का अंक यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, और इन दोनों में अंतर देखिएगा तो 10 का है। तो अब क्या करिए 75 आपको लिख लेना है, 75 क्या करना है लिख लेना है। अब इन दोनों में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो सबसे बड़ा क्या है 4 है, सबसे बड़ा 4 है, तो 4 में 1 आपको जोड़ देना है यानी कि 5 हो जाएगा, और 5 को इस 3 से गुना करना है तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, यानी कि 1575 इसका क्या हो गया मल्टीपल हो गया। चलिए और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि आपको अब यहीं पे क्लियर हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन 65 गुने 75, 65 गुने 75 लेंगे। यहाँ पे क्या है 65 और 75 में दोनों जगह इकाई का अंक 5 है और दोनों में अंतर देखिएगा तो 10 का अंतर आ रहा है, तो आपको क्या करना है 75 लिख लेना है इस प्रकार से। 75 लिखने के बाद अब देखिए सबसे बड़ा क्या है 7 है, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 होगा, और 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हो जाता है। कितना होता है 8 6 48 होता है। इस प्रकार से इसका मल्टीपल आ गया। और एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 35 गुने 45, 35 गुने 45 लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखे 75 लिख लेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा 4 है, 4 में जोड़ेंगे 5 और 5 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो गया। इस प्रकार से इसका मल्टीपल हो गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लिखा गया रहेगा 25 गुने 35। अब दोनों जगह देखिएगा इकाई का अंक समान है, यानी कि इकाई का अंक क्या है 5 है, और दोनों में अंतर देखिएगा तो दोनों में अंतर 10 का है। तो आपको क्या करना है 75 लिखना है, और 75 लिख करके सबसे बड़ा देखिए कौन सा है तो 3 है, और 3 में ठीक ना 1 को ऐड करेंगे, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी कि 875 हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखिएगा 95 गुने 85, 95 गुने 85 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह इकाई का अंक क्या है 5 है, और दोनों में अंतर 10 का है। सबसे बड़ा नंबर लीजिएगा 75 पर लिखिएगा, सबसे बड़ा नंबर लीजिए, सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 से गुना करेंगे तो 10 सब 8 80 हो जाएगा, 8075 इसका मल्टीपल आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर को मल्टीपल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।